घर मालिक और इसी के साथ साथ दो दराज से आए हुए नौटंकी देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, मेरा नाम कस्तूरी लाल है और मैं जिला गाजीपुर ग्राम चंदापुर का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरे घर में 3 सदस्य हैं। एक मैं हूँ और एक मेरी प्यारी बहन है जिसका नाम सीमा है, और एक मेरी खूबसूरत सी बीवी है जिसका नाम चंपा है। बाबूजी, ईश्वर की दया से मेरे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मुझे ऐसा कष्ट दे दिया है जो कि मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूँ। ये सारी धन दौलत बेकार लगती है, रात दिन मुझे नींद ही नहीं आती है। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। कौन? भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ भैया, आप जब आते थे आपका चेहरा खुशी से एकदम, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ भैया, आपका चेहरा उदास और आंखों में आंसू। और मैं कब से रही आपके बगल में खड़ा होकर सुन रहा हूँ भैया, मालिक की कृपा से आपके पास धन दौलत रुपये पैसे कौनो चीज कमी नहीं है, लेकिन भैया ऐसे कौन बात है? वही बात सोच सोच आप रात दिन घुट घुट मरता है भैया। क्या वो बात अपने छोटे भाई से नहीं बताओगे भैया? कौन? हाँ भैया। तुम तो हमारे घर के नौकर हो, जानते हो हर चीज। क्या मेरे घर में किसी प्रकार की कमी है? नहीं भैया। पवन, हाँ भैया। तुम तो जानते मैं नौकर नहीं, मैं तुझे अपना अनुज भाई समझता हूँ। भैया मेरे भाई, भैया अगर तुम जिद कर रहे हो, इस राज को जानना चाहते हो, मैं किस लिए घुट घुट कर मर रहा हूँ, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? हाँ भैया, यही बात मैं जानना चाहता हूँ भैया। अरे बगले, इस राज को तो मेरी बीवी चंपा भी नहीं जानती है, जो कि मेरी अर्धांगिनी है। भैया मान लो हम न जाने घर के नौकर रही, मान लो बिकती न जाने कौनो बात माने, लेकिन भैया ऐसे कौन बात आए? भौजी ना जाना, भौजी आपका अर्धांगिनी, आपका पत्नी, आपका लक्ष्मी है भैया। ऐसी कौन सी राज है जो भौजी ना जाना भैया? ऐसी बात है पवन, अगर इस राज को मैं तुमसे बता दूं तो तुम जान जाओगे, तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे। नहीं भैया, आज आपको बात बताना होगा और मैं आपसे नफरत नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है भैया। आज तुम जिद कर रहे हो, इस राज को मैं तुमसे जरूर बताऊंगा पवन। हाँ भैया। पवन, मैं लखनऊ किस लिए जाता हूँ जानते हो? भैया यह जाते लखनऊ जात होगा, कौनो धंधा बिजनेस हो, कौनो कारोबार हो, ही भी न जात होगा भैया। ऐसी बात में है पवन। अरे पगले, मैं घर पर कम लखनऊ ज्यादा इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं अपना इलाज करा रहा हूँ। इलाज? अरे आप तो का नाम हम जो इलाज कराता, मोटा ताजा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा है, हमका नहीं लगता बीमार है। इसी बात का तो दुख है मुझे पवन, अगर इस रात में किसी से बताऊंगा तो कोई जान ही नहीं सकता। भैया कौन सी राज है भैया? पगले, परमात्मा ने मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी दे दी है। भैया मर्दाना कमजोरी का मतलब भैया बैटरी लो, मोबाइल स्विच ऑफ, कहन मोबाइल 3 खूटी हो तो को खूटी काम ना क्या तबा का यार भैया? बात रहा हमारे अंदर बड़ी बड़ी बीमारी बा, तो क्या करे भैया, करे केहू बहनी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करता है, तो हर जिंदगी बेकार है। आखिर रात तुम भी मुझसे नफरत करने लगे? अरे यार, इसीलिए तो मैं इस रात को बता नहीं रहा था।
यार भैया जब जानते रहे हमारे अंदर इतनी बड़ी बीमारी है, बियाह न करना चाहिए, केवल जिंदगी न बर्बाद करना चाहिए। भौजी क्यों भाई मिट गया यार? अरे पगले, पहले तो मैं अपने शान शौकत में मस्त रहता था। जब तेरी भाभी को शादी करके अपने घर लेकर आया, जब वो मेरे पास आई तब मुझे आभास हुआ कि मेरे अंदर ऐसी बीमारी है। भैया ये बीमारी कब तक छिपाए रहा? भौजी से बताया गया नहीं? आज मोबाइल में देखा रहे, मोबाइल में है देखे भैया, एक 80-85 साल की बुढ़िया बुढ़े को लेकर फुर हो गई। इतना ही नहीं, तनी देर बाद और देखा कहीं एक सास अपने दामाद को लेकर फुर हो गई। अगर भौजी सी बात ना बताऊ गया, एक दिन मोबाइल में मोटे हेडिंग में आए कस्तूरी लाल के मेहरारू फुर हो गई। अगर जो दीदी बात आ जाए भैया हम आपको हल्ला कर जाए क्या करे, सामने मुंह दिखाऊगा बताए तो भैया काय भौजी भाग जाए। हाँ पवन, यही तो बात है, यही तो चिंता मुझे खाए जा रही है। मैं सोच रहा हूँ औरत जात है, अगर कहीं मैं उससे बता दूंगा, किसी न किसी से बता देगी तो मैं अपना मुखड़ा कहाँ दिखाऊंगा? भैया भौजी से बतावा, बहुत हो भौजी गुस्साए, दोनों जने मिलके भौजी के मनाओ। एक दिन जाना से लौटला पारी हमका, हम 80-85 साल से मेहरारू सरपंच हुए। तेरी 30-32 साल की एज है। हाँ 80-85 साल कैसे सरपंची कर रहा है? एक अरे पहले हमारे बाबू करत रहे, जब बाबू हमें चरमराई गए, मतलब मरमराई गए, यानी जब भगवान को प्यारे हो गए तब उनका पद भी हम लगी। इतना क्या भैया, कितना मेहरारू मनाई दी, कितना मेहरारू मनाई दी, ससुरों से नहीं हरे आने दे, तेरा फार्मूला मेरे काम नहीं आएगा। हाँ अरे पगले, ससुराल से मैके जब चली आई तो कोई लड़का बच्चा हो गया? और क्या भैया, बात ऐसे है जैसे मान लो बियाह हुआ तो वो लड़की गई अपने घरे, भगवान का आसन डोल गया, पाँव को भारी हो गया, तो जब लड़के के ननियोरे वाले सोचे थे पहला बच्चा हमारे खिया हो, अदियोरे वाला सोचे थे नहीं पहला बच्चा हमारे खिया हो। यही बिना लड़के के नानी जितिया के लिए आई है, एक हफ्ता बाद समय पूरा हो गया लड़का। चलो ठीक है, तू बहुत दिमागदार। हाँ भैया आज भौजी और सब बता दे। आज तेरी भाभी आएगी, इस रात को मैं उससे जरूर शेयर करूंगा। समझाया, अरे तुझे कई बार है ऐसी आदत तेरी सुहाती। बैठे रहोगे कब तक सनम, ये जवानी कहाँ मुझे माने नहीं, लो हंस के गले से लगा लीजिए, चपकर पे सदा प्यार जाने। कोशिश करती हूँ तब यहाँ मुझसे नजर छिपा लेते हैं, कमरे से बाहर चले जाते हैं। आखिर में बात क्या है कि मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं सुंदर नहीं हूँ, या तो मेरे माता पिता ने आपको
धन दौलत दहेज नहीं दिए, लेकिन स्वामी जी इससे पहले आप एक बात ये बताइए कि आप बार बार लखनऊ जाने क्यों जिद करते हैं? ना तो लखनऊ में अपना खुद का कोई मकान है, ना तो कोई बिजनेस है, और ना तो कोई आप ड्यूटी करते हैं। तो आखिर में बात क्या है जो आप बार बार लखनऊ जाते हैं? चंपा, आज तू मेरे ऊपर संदेह कर रही है? क्यों मैं संदेह करूं? शक कर रही है? मैं लखनऊ बार बार क्यों भाग कर जाता हूँ? हाँ स्वामी जी, मैं जानना चाहती हूँ। अरे पगली, तू बहुत खूबसूरत है। तेरे माता पिता ने दहेज देने में कोई कमी नहीं की है, सेवा सत्कार करने में कोई कमी नहीं की है। लेकिन जिस राज को तू जानना चाहती है, इस राज को आखिर मैं बता दूंगा ना, तेरे पैरों तक जमीन खिसक जाएगी। अरे मेरे राजा, आखिर में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप हमें आज तक खबर नहीं होने दिए? बताइए ना मेरे राजा। ऐसी ही बात है चंपा। अरे तू औरत जात है, डर लगता है कहीं इस राज को बता दूंगा, तू किसी न किसी से बता देगी तो पूरे गांव समाज में फैल जाएगी, मैं अपना मुखड़ा कहीं नहीं दिखा पाऊंगा। स्वामी जी, मैं पवनवा की कसम खा के कह रही हूँ। बस भाऊजी, मुंह चमार के बात करूं। मुँह संभाल के बात करो। ये बतावा का हमार कसम खा दिया? तय हमार प्यारा सा दुल्हवा छुटवा देवा रहा, तोर कसम खा ले तुम्हारी न जावे। देखा, ये तो हाथ दी पनारी की बात है, कोई परानी के बात बा, पति पत्नी की बात है। पति पत्नी के बात बा। अगर हमारे कसम खाबू ना, हाँ। अगर हमार मराई के मेहरारू विधवा हो जाए, लड़कियन राड़ हो गई। अरे भाई, तेरे बच्चे अनाथ हो जाए तो तेरी बीवी जो है वो विधवा हो जाए। अरे बदतमीज, पहले बोलने का। स्वामी जी, मैं माता रानी की कसम खा के कह रही हूँ कि जो बातें आप मुझे बताएंगे, कानों कान कभी किसी को चंपा खबर नहीं। चंपा, आखिर तुम जिद कर रही हो, मुझसे वादा करो, इस राज को किसी से नहीं बताओगी, तभी मैं तुझे बताऊंगा। कभी किसी से नहीं बताइए चंपा, जो बातें आप मुझे बताएंगे। चंपा, अपने दिल पर पत्थर रख ले, शायद तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तू जानना चाहती मैं तुझसे दूरियां किस लिए बना लेता हूँ? हाँ स्वामी जी। अरे मेरे अंदर ऐसी बीमारी है, मैं बार बार लखनऊ इसलिए भाग कर जाता हूँ, मैं अपना इलाज करा रहा हूँ। अरे मेरे राजा, आखिर में आपके अंदर ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जो अपने ही सीने में दफन करके रखे हैं? अब मुझे भी बता दीजिए ना मेरे राजा। जिद कर रहे हैं तो सुन ले, लेकिन इस रात को किसी से मत बताना। मेरे अंदर ईश्वर ने मर्दाना कमजोरी दे दी। स्वामी जी, जब आपके अंदर मर्दाना कमजोरी थी तो क्यों मेरे साथ शादी रचाए? क्यों मेरे जिंदगी को बर्बाद किए? मेरे माता पिता ने आपके घर इसका लेकर आए थे, तभी आप मना कर सकते थे, लेकिन आपने चंपा, अरे पगली, अभी तो आज तक आती थी, मेरे सामने पल्लू डालकर बात करती थी। इस रात को जान गई तो मैं क्या देख रहा हूँ? पल्लू नीचे गिरा दिया। काहे लगी जाई? कहो का छोड़े, यहाँ कहाँ मुँह दिखाऊं?
अरे पगली, ये कोई इलाज बीमारी नहीं है। अच्छे ये कोई इलाज बीमारी डॉक्टर ने बताया है। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। अरे कब ठीक हो गया? अरे कब ये सोचिए यार कि मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। दो महीने बिताओ मेरी जान मन, डॉक्टर मिलन से मना है किया, फिर तुम्हारी जवानी अरे मिटा दूंगा मैं। जाओ आराम करो, मैं वादा स्वामी जी मेरी बात सुनिए ना। एक घंटे सवेरे मुझसे होता नहीं, 2 महीनों में होश खो जाऊंगी। मेरी सहेलियां सब माँ हो गई, ऐसा लगता जहर खा के मैं मर जाऊं। स्वामी जी आप बात करें 2 महीने, जहाँ खाने की बात कर रही हो। रहा 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। 2 महीनों तो होश ही खो जाऊंगी। किसी कुएं तालाब में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। अरे स्वामी जी मेरे साथ की सहेलियां सब 2-2 बच्चों की माँ हो गए। मैं कब माँ बनूंगी? कभी से आंगन में किरकारियां मचेंगी। अरे पगली, तू भी माँ बनेगी। अरे तेरी भी कोख हरी भरी हो जाएगी। अपने घर में किकारियां गूंजेंगी। लोग अरे बच्चा पैदा होंगे, मुझे पापा पापा कहेंगे, तुझे मम्मी मम्मी कहेंगे। भाऊजी हो, हाँ तोहरा लड़का हो। कब होए? जब तू 90-95 साल के कन्या होगी तो माटी दिया उन्हें। क्या हो बे? तू साले घर बसा रहा, घर लगा रहा है। आग ना लगावत ही। यही देखा नहीं तोहरे मेहराऊ राखे छत्ता बागी नहाय। मान ला जही झगड़ा करे है मनाई देता ही। मान ला कौनो दिन हम न रहे दोनों प्राणी में झगड़ा भाई, तब कैसे मनाऊ बे? मनावा आप ना मना पावे है तो है यही। जान के तू आग लगा देगा घर में। हाँ? स्वामी जी कभी तो आप मेरे दर पे रह के सोचिए कि मैं किस गली जिस मोहल्ले से गुजरती हूँ, मुझे औरतें ताना देती है कि वो देखो चप्पा बछिया जा रही है। मेरा तो कलेजा ही खाली खाली हो जाता है। अरे पगली, तू अपने ही दर्द बयां कर रही है। अरे मैं भी जानता हूँ, क्या मेरे दिल में अरमान नहीं है? मैं भी सोचता हूँ मेरे बच्चे हो, मुझे पापा पापा कह के बुलाए। जब ये पवनवा अपने बेटे को गाड़ी पे बैठा करके बाजार ले जाता है, केला खिलाता है, आइसक्रीम खिलाता है, तो मेरा भी दिल ऐसे रो रो के पागल हो जाता है। अरे पगली, मैं भी चाहता हूँ तेरी भी कोख हरी भरी हो जाए। ये पड़ोसियों को लेकर मत चल। ये पड़ोसियों की क्या राय ले रही है? ये तो जलेंगे है। अरे पगली कह दे, मेरी ये लाइफ है, जब मैं चाहूंगा तब बच्चा पैदा कर लूंगा। अरे स्वामी जी आप ही जानते हैं ना, क्या बताइए तो दादा से कहा था जब धोखा देखी थी कि जब धोखा देखी थी तुम्हारी सूरत एकदम मोह लिए था हमारा ओठ बाटे कासा दिखा था एकदम जान मारा था राजा। मामा का करी? अरे चंपा, इसी अदब में मर रहा हूँ,
नहीं तो जी में ही आता है जहर खा के मर जाओ। आधा ना हो, ई राम खेलावन दादा वाला गदा यार। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ से कुछ कहना चाहती हूँ। ओ कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम, कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम, भोलाई के जुलेबी जवानिया, कहाँ जाई राम, भोलाई के। तेरी भाभी है वो। हम कहाँ कहते हैं मार मेहरा हुआ तो क्या पकड़ रहा है? ना पकड़े हो तो दोपहरिया में खाना न पड़ो से मर जाए भूखा, पकड़े ना हो तो भाई गिर जाए मुदा टूट जा। दूसरी जवानी मोरी सिनेमा पे आई, दूसरी जवानी मोरी सिनेमा पे आई, सिनेमा पे आई दुल्हा, सिनेमा पे आई, लौटे मारेला न जाइया, कहाँ जाइया,
सद्दाम भाई ट्रैक्टर पलट गया। सद्दाम भाई भैया भौजी ऐसे लपिया ना जैसे कार्तिक क्या हुआ बे? क्या हुआ? भौजी तो का छोड़े संकाट काल ले बा क्या? देख बा यार अरे पगली, जवानी की हालत इतनी पागल हो गई है, तुझे ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है मैं हूँ कोई पराया मत तेरे पास लेटा हुआ है। अरे आओ ना मेरे राजा चपक के प्यार करे ये साला मैंने तो तुमको मार रहा है। काहे ना मजा मारे जब तोहरे की आय बता रही बाहर वाले मजा मार जाए अंदर वाले ठुल्लू ले जैसे डाला हीला था मामा से पत्थरी लगता रहा था। ये आगे हमारे गुड्डू भाई सहजवार वाले सहजवार के पावन धरती से गुड्डू भाई कहा इस मौका हमका मिले तो जान लगा जनी क्या हो। ये प्यार मोहब्बत का सीख जो 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद कहती है। पागल हो गई क्या हुए पौरवा? अबे साले, तुझे रूम में क्यों आना चाहिए बता, किस लिए आया? अरे भैया हम ऐसे जात रहे थके कहाँ हल्ला गुहार होता तब ले पहुंच गई। देखा थे ट्रैक्टर पड़ा 11 रुपये था मेरा। देखो लगा नौकर तुम बहुत सर पर चढ़ा रखी हो इसको। स्वामी जी काहे ना चढ़ाई जब छोटवार एक देवर बा। चंपा ये बताओ, अरे मेरी दवा खत्म हो गई है, मैं इसलिए लखनऊ जा रहा हूँ, भोजन घर में तैयार है। मैं आपकी फेवरेट बना के आ रही हूँ, गरम गरम हलवा बनाई हूँ और खास करके बादाम डाल के अरे चंपा, इसी अदा तो मैं बहुत मरता हूँ, लेकिन क्या करूँ चंपा, मैं मजबूर हूँ नहीं तो मैं तेरी जवानी को ऐसे मैं जा रहा हूँ लखनऊ, जिस दिन लौट के आऊंगा ठीक होगा कि तेरी जवानी को पूरी ही मिटा दूंगा। आप चलिए थोड़े जी हाथ पकड़िए, मैं बुला रही हूँ। चलिए अखिया में तोरे मोतिया भी दिखाई आए गारे तो बना जी तो बात बा भाका भाका भा भाका भाका तोरे बाप की दाढ़ी में बाबू में दाढ़ी बनवाए करे तक रखे ना करी बताओ इतना तेज से धक्का मारा थे हाँ और कहो हमारे पेड़ों खड़ी जाता हम कहाँ जाओ रे ये तमाऊ सोचे भौजी हमका धक्का मार तो कहूँ मरो पेड़ उखड़ जाए। अरे मारते मारते खिलाड़ी निकल के भौसा भरा दूंगी बेटा दौड़त कहाँ जात रहे कहाँ जाते रहे तो हर गोबर काढ़ाई। अरे हमारे गोबर मिले करे केकर गोबर काटते रहे तबेला केकर है तबेला हमारे यहाँ गाय भैंस केकर रही हमारे यहाँ तो गोबर केकर भा
अरे माटी जो गाय भैंस में वो तो हमें हुए है। ऐसे कहने का करे ये कौन है का बताई बहुत थक गई बाटे थक गई है का? लगा कुर्सी में बेटा बैठ कर आराम करूंगी भौजी हो! भौजी हो! आवा पा बैठा। अरे माटी भी हमने सबको तो सही केहपा बैठी अब पहले ले तब बताओ। वाले में समूहा। एक बार ले आवा पा बैठा। आवत क्या बताऊं, कस्तूरी लाल के घर तो आ गया हूँ, लेकिन सोना साना दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज देता हो सकता घर में कोई हो तो जरूर बोलेगा। अरे घर में कोई है भाई? क्या कहा मैं मर गया तो बोल कैसे रहा है? बाहर आओ बेटा। क्यों, क्या बात है? अबे क्या कर रहा है? ठीक है बेटा, बाहर गया है, मैं विचार कर रहा हूँ तेरा। एक बात बता दे तई बेटा, सवेरे सवेरे मूड दिन खराब करा। हमार कहा माने जौनी क्या हुई चला जाए। अबे हरामखोर, पहले बाहर आवे देख कौन है। अगर पहले आइए बेटा, धई धई कान फाड़ दो चाहिए। ठीक है, पहले बाहर आवे। ए बबुओ, घरवा हम तक तो करावत है क्या? हम कहे बाबू सारे जैसे साले बाबू साहब जयराम जी की बाबू साहब कैथा से आए हैं? कैथा से नहीं, साले बेल से आ रहा हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं, सही बता रहा हूँ। कहीं नहीं आया नहीं है। नहीं, साले पूरा बांस से आ रहा हूँ। हराम नहीं तो। कुछ खावे पीवे? हाँ? क्या रखा है बे? गर्मी है, मेरा अंडा पियोगे? बेटा शेर मुंडा कहा जाता है, मेरा अंडा ससुरा पिला रहा। ओका ना पिए तो लमका पी ले। अबे लमका नहीं, साले 4 हाथ का पिलाएगा। वो कैसे होगा? ये बता बे, घर में कस्तूरी लाल है या नहीं? नहीं आया। क्या कहा नहीं है? हाँ? घर में कोई नहीं है। हम है हमार भौजी बा। क्या कहा, कस्तूरी लाल की पत्नी चंपा है? हाँ, तो ठीक है, जाके बता दे कि तेरे पति के दोस्त विक्रम सिंह आए हैं। आपके बाहर जाए। जाओ बेटा, बता के आओ। ए भौजी आई यहाँ बाबू कुकरम सिंह। मेरे भैया दोस्त बाबू विक्रम सिंह हो हाँ ये देवर है हाँ, उन्हें बाहर क्यों रोक के रखा है क्या करें? अरे जब उन्हें प्यार से इज्जत के साथ अंदर लिवा के आ बाबू साहेब क्या बात है बेटा? चला भौजी हुमुक दे। अरे हुकुम दिया होगा। कहे जा प्यार से, सम्मान से, इज्जत से लिया कि आवा। ठीक है, चलो फिर। तोहार की बात बहुत अच्छी है बाबू साहेब। क्या बात है बे? आज भौजी दोनों खोल को लगी। अबे क्या खोल के बैठी है? दरवाजा खिड़की। अबे तो घुमा फिर आगे क्यों बोलता हाँ है? भाई। चलो बेटा। चंपा, मैंने कहा नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते विक्रम बाबू कहिए कैसे आना हुआ बस आज कई दिन हो गया था, मैं अपने दोस्त कस्तूरी लाल से मुलाकात नहीं किया था। मैं सोचा चल के मुलाकात कर रहा हूँ। क्या बात है, घर पे नहीं है क्या? बाबूजी इस वक्त मेरे पति यानी आपके दोस्त लखनऊ गए हुए हैं क्या कहा, लखनऊ कोई जरूरी काम होगा? क्यों आपको नहीं मालूम है क्या नहीं, हमें तो नहीं मालूम है, हमें तो कुछ बताया नहीं। अरे कैसे के दोस्त हो आप? अगर एक दोस्त के दिल के हाल न जाना तो दोस्त नहीं क्या ठीक है चंपा, लेकिन हर बात हर इंसान से नहीं लोग बताते हैं। नहीं बताए मुझसे। अरे बाबू साहब मैं आपको बताऊं क्या मेरी तो किस्मत ही टूट गई क्यों रो रही हो? बताओ बात क्या है? अरे बाबूजी ये जो मेरे पति है तो क्या हुआ? ये नपुंसक निकल गए ये तो बड़ा खराब मर्ज है।
मौका बड़ा अच्छा है। कहावत में लोगों ने कहा है कि लोहा गर्म है हथौड़ा लेकिन चंपा, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ काफी दिन से आता हूँ, लेकिन आज तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखा हूँ। मेरा विचार है कि आज अपना घूंघट उठा के चेहरा दिखा दो। ये क्या कह रहे हैं आप विक्रम बाबू जी? अरे दिखा दो चंपा रानी, मैं तो हमेशा आता जाता रहता हूँ। चलिए ठीक है, अगर ये आप इतना ही जिद कर रहे हैं तो आप चंपा अपने घूंघट उठाएगी और अपना सूरत आपको दिखाएगी। ये देखिए ना। वाह परमात्मा वाह, क्या सूरत बनाया है। वास्तव में क्या गोरा गोरा गाल है, गालों पे काला काला तिल है। परमात्मा जिस सांचे में बनाया होगा चंपा को, वो सांचा तोड़ के कहीं कुएं में डाल दिया होगा। चंपा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। यानी आप मुझसे कहना चाहते हैं? हाँ चंपा, क्या बात है, बोलिए ना। सुनो मेरी बात। चंपा, बोलिए ना। हर बहुत आज खुश तुम दिखाती हो चंपा। यही खुश होगा ना। जरूर बताऊंगा। बहुत आज खुश तुम और दिखाती हो चंपा, और मुझे राजी कुछ ना बताती हो। तेरे आज मैं दीवाना हुआ हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? तेरे आज मैं दीवाना हुआ हूँ, और ये अनवर कदम खूब भाती। भाती हो चंपा, भाती हो चंपा, अनवर कदम खूब भाती हो। वास्तव में चंपा, तुम तारीफ करने काबिल हो। परमात्मा ने तुझे क्या बनाया है चंपा? मेरी बात सुनिए ना। मैं कहो, क्या कहना चाहती है? दिल खोल के कहो। ओ यहाँ पे आए, बाहर आ गई। चंपा, आके आए। ओ यहाँ पे आए, बाहर आ गई। मुरझाई कलियां मेरी। बुझा दीजिए अभी एक प्यासी जवानी, मेरी आप की जोड़ी हिल गई है। क्या बताऊं, जब से आपको देखी हूँ, खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, जाने क्यों इस दिल में। परमात्मा की कसम चंपा, तुमने मेरे दिल की बात छीन लिया। सच नहीं। क्या बात?
चल मेरे साथ, अरे तो इस घड़ी दिख तेरे तमन्ना मिटा दे। चंपा, लेकिन एक बात है चंपा, क्या क्या मेरी बात मानोगी? आप एक बार कह तो देखिए ना। चंपा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो कहोगी वो करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या बात है, बोलिए ना। शर्त यह है कि तुम्हारी ननद जो सीमा है, अच्छा, उससे मेरी शादी करवा दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा और जो कहोगे वो मैं हमेशा तुम्हारा करते रहूंगा। अरे मेरे राजा, सबसे पहले इस चंपा की प्यासी जवानी बुझा दीजिए ना। तो ठीक है, चलो, बुजुर्गों ने कहावत में कहा है कि दीवान के भी कान होते हैं। सच ही कहा। चलो चलते हैं कमरे में, लेकिन ये बताओ कि कस्तूरी लाल कब गए और कब आएंगे? अरे मेरे स्वामी तो बोल के गए कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा तब तक इस घर में मुंह नहीं। क्या कहा जब तक ठीक नहीं हो? फिर तो खुलना दरबार है चंपा, किसी बात की चिंता नहीं है। चलो कमरे के अंदर चलते हैं। वास्तव में तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। गोरिया चाँद की अजोरिया, नियन गोरी बारू हो। गोरिया चाँद की अजोरिया, नियन गोरी बारू हो। तोहरा जोड़ के हुलई के तुम गोरी गोरिया चाँद की अजोरिया, नियन गोरी बारू हो। तोहरा जोड़ के हुलई के तुम गोरी बारू। तोहरा ओठ चटकार बागुलाबी, जैसे उखी ग्रास पी ले। कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो आज पढ़ने नहीं जाऊंगी। आज मैं भी पढ़ने नहीं जाऊंगा, घूमने जाऊंगी। मैं भी घूमने चलूंगा। तो ये नहाए वहाँ जाता, परदेश जाता, कल ले आई। ये मेरा बैग है, क्या है इसमें? इसमें मेरा पेशाब है, पोशाक है पहनने वाला। तो रास्ता में कई गए पहनबे? हाँ? कैसी आए मैं? बहुत ठंडी आए, ढेर भेज रखिए बे, ढेर रखिए। पवन, हाँ, तुम साथ में चलोगे और क्या? तो हमारे भैया कस्तूरी लाल से बता दोगे? बताओ मैं कह दे। कहना और बताना की बात है वैसे वैसे। कहिया कदे हम वित्तीय स्कूल से आते पढ़ाई करके यार घूम के चले हो रहे। देखो, हाँ, तुम हमारे साथ में चलो। चलो। तुम जो खाओगे मैं खिलाऊंगी, ठीक ना? लेकिन मेरे भैया से मत बताना। बिल्कुल क्योंकि बताओ। तुम जानते हो हमारे भैया हमको बहुत मानते हैं। मैं जो कहती हूँ पवन
वो सब हाजिर कर देते हैं। सही और दिल में तमन्ना यही है, इरादा यही है कि पढ़ लिख कर मैं अपने भैया का नाम रोशन जरूर करूंगा। चले चलो सब कहेला कि बहुत सुखर बारू तू टोला टोला लागे नकारती उमरिया में टोला लागे नकारती उमरिया में। क्या बात है? सब कहेला कि बहुत सुघर बारू टोला टोला लागे नकारती। बहुत बदतमीज इंसान हो, दिखाई नहीं देता है क्या? देख कर नहीं चलते हो? अगर दिखाई न दे तो चश्मा उतार कर चलो। मैं तो अपने सर से जा रही थी, चलो माफी मांगो आ जाके दफा हो जाओ। रोक जा बेटी, रुक जा। अब हम तो क्या करे बोलो जरूरत बा? तुम्हें नहीं दिखाई देता तू था? कौन से कॉलेज में पढ़ा है? मैं फारसी भाषा बोलता हूँ लपेट कर। ये बताओ तुम अंधे हो क्या? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? तुम अभी आँख खुलवाए हो क्या? क्या देख रहा है? एक खुरपी दिन दिखावा करा। अबे साले टाइगर दबा साले तो आत्मा ऊपर जाएगी। ये भी बतला तोरे ऊपर केस न हो, अगर हम ज्यादा भाई गरमा साहब को गोली मार दे। ऐसा जीवन तो है बगल ही दोनों बात हम साइड जाई मारा चाहे नीचे पड़ा। तुम्हें देखने के बाद तू जानता है कितना पावर है तुम्हें। क्या है? मेरी बात सुनो। कहिए। पहले कॉलेज जाती हो सीधा कहा, तेरा प्रीतम खड़ा सामने देख ले, भाड़ा दे दे जवानी का, अरे मुझको अभी सोचती क्यों खर्चा लगा ले। अनवर अजीजा अगर लग गया, अनवर अजीजा अगर लग गया, लोग कुत्ते खाए तेरे बात को, अनवर अजीजा। पागल हो गए हो? कम से कम उम्र की लिहाज करो। पागल तो हो गया हूँ। अरे मैं तो तुम्हारी बेटी तुम्हें जब से देखा हो सीमा तब से पागल हो गया हूँ। पागल खाने में भर्ती हो जाओ ना। पागलपन तुम मिल जाओ दूर हो जाएगा सीमा। मेरी बात सुनो। अरे लगा लो गले से मेरी प्यारी मैं
की जिंदगी में पहली बार देखा हूँ और जब से तुझे देखा हूँ तुम पर मेरा दिल आ गया है। मैं भी अपनी शादी नहीं किया हूँ, तुम जैसी लड़की की तलाश थी मुझे। अब भाई शादी नहीं कर रहा। नहीं सीमा, तुम्हें पा गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी शादी कर लूं और तुम्हारी भी जिंदगी आराम से पार हो जाए। आपकी मांग में अब जैसे साथ मिलेगा नहीं इस दुनिया में। आई हाथी सामने ओ काला काला बंदा बता रही है। हाथी सामने काला बंदा रे बंदा रे। हाथी सामने ओ काला बंदा रे बंदा रे। हाथी सामने बोला कर पुलिसी को, बोला कर पुलिसी को, बड़ा दूंगी अंदरे। बोला कर पुलिसी को, बड़ा दूंगी अंदरे। अगर सामने के न मेरे हटा दूं, अगर सामने, अगर सामने के न मेरे हटा दूं, जरा तकलीफ दो आईने के अंदर, जरा तकलीफ से निकलते हो, कभी आईना देखते हो? सीमा, कम से कम अपन मुंह देख। जो कुछ कहना हो कह लो, पर मेरी बात मान लो सीमा। अगर मेरी बात को नहीं मानोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। अरे जब पास में आओगी तब आनंद पाओगी ना। पागल हो गया, मुझे बकवास सुनना नहीं। सीमा, बहुत ऊंची आवाज में बात मत कर। क्या करोगे? अगर मेरी बात को नहीं मानेगी तो समझ ले तुझे मालूम नहीं होगा कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। मैं जिस पे निगाहें डाल देता हूँ उसे हासिल करता हूँ। अगर हासिल नहीं होता है तो फूल की तरह मसल कर उसे फेंक देता हूँ। मैं वो फूल नहीं हूँ जो तुम्हारे मसलने से मैं टूट जाऊंगी। औकात में रहो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो ठीक है सीमा, आज देखता हूँ मेरे हाथों से तेरी इज्जत बचाने वाला कौन आएंगे। कौन आएगा? कृष्ण कन्हैया ओ, आएंगे। कृष्ण कन्हैया की बात कर भगवान रहे हैं। आएंगे। जो मोटकी फोड़ फोड़ के दही चुरा के खाता है। ये बोला मैंने कहा। कौनी घाटे से आया थे। भाई ये काटा पोग दे। अबे फूंक देगा फूंक देगा। दो काम बंद कर, पहले जानकारी के लिए तो ठीक नहीं। हराम खोर, तेरी ये मजाल, तेरी ये जरूरत, मेरी बात सुनो। अबे सुन तू साले तेरा, अबे सुन तू साले तेरा, क्यों कहता है इसको हैरान। तू है साले सुन रे कुत्ते कुचलनी, तू है बादली और मार कर आज तो चमड़ी लूंगा तेरी भी। और बनकर भेजू तुझे, मारकर ले लूं तेरी जान, क्यों कहता है इसको हैरान।
तो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अबे तू मुझको ले अब जान, अरे मुझको कहते हैं जो यानी तू अकेला नहीं, तेरा साथी अनवर भी है। हाँ, मेरा दोस्त अनवर अली मेरे साथ है। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से चला जा। अगर वाकई में तू अपने आप को बहादुर समझता है, बहादुर का बेटा है ना, तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है, तो सबसे पहले अपने चेहरे से नकाब तो हटा। तेरा चेहरा देखूं तू है कौन? तेरी इतनी बड़ी जरूरत तेरी है मजाल, हमारी रियासत में तेरी हिम्मत बढ़ गई, उसके बाद मैं तेरे साथी को देखूंगा। सबसे पहले चेहरे से नकाब तो हटा। क्या बताओ, यहाँ तो झाम फंस गया। अगर मैं अपना चेहरा इसे दिखा देता हूँ तो ये मुझे पहचान जाएगा, क्योंकि मैं इसके यहाँ कारिंदा के पद पे नौकरी करता हूँ। इस समय यहाँ से इसे पहेली पढ़ाकर मैं निकलता हूँ। कहावत में लोगों ने कहा है कि कहीं मारे भी और कहीं भागे भी, उसके बाद फिर हम देखेंगे। क्या कहा? मेरे साथी अनवर अली को देखना चाहता है। वो देख सामने आ रहा है, अगर उसकी शक्ल देख लेगा तो तेरा पैंट गीला हो जाएगा। जरा देख, शायद तू मेरे विषय में नहीं जानता, वो भी मेरे विषय में नहीं तो जानता। ठीक है, देखो सामने आ रहा है। वो आ रहा है। साहेब पकड़ ले, हमारे सारे बिले छोड़े मरबो न कर। एक तो 65 किलो का हाथ हराम को अचानक चकमा देकर भाग गए वे। गजब का समा दे समय 45 किलो तही। चश्मा नहीं गए, चकमा देकर भाग गया। ये शरीर ऐसे ना बनी है, कितना कंपोजिट, कितना माल है भरे, इतना बना है। पहले से बातें कर लो। अरे इधर, अबे लड़की कह रहा हूँ, कम हेयर, कम हेयर। एक बात ये बताओ, तुम घर से अकेली निकली हो या तुम्हारे साथ और भी कोई? साथ में कोई नहीं है। कोई नहीं। ओहो, अगर घर से तुम इसी तरीके से अकेले निकलोगी, जो भी रास्ते में पाएगा इसी तरीके से लाइन लगाना चालू कर देगा। इसलिए मेरा कहा मानो, जब भी घर से निकला करो किसी न किसी को साथ मिला दे। चलो कह रहा ए भैया, तू चला, तू चला। अब हमका रोकत बा कोनो बात है, हमका रोकू का? हां रुकबे का? ए के बिना हमका बुलाओ तो का? तोरे भैया के बुलाए। भैया क्या? तोरे भाई अबे छोटे होते। ए भाइयो, तो का बुलाओ भैया? अंगूरों बोलो क्या करते हो? आज बचाइया अपने मांगी ऐसा, और दुल्हन मुझे बना ओ मेरे। इतना बड़ा उपमा दे रही हो आप, कि लाज तुम्हारी बच गई है मालिक की शान, ना कहीं क्या जानता, ना कोई भगवान।
मैं कोई देवता हूँ न कोई भगवान हूँ, बल्कि उस मालिक का भेजा हुआ एक इंसान हूँ। शायद उस परमात्मा ने मुझे तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए इस रास्ते से भेज दिया और तुम्हारी लाज बच गई। तुम सही सलामत हो। वो कमीना दोबारा यहाँ पर लौट कर नहीं आएगा। तुम जाओ। भगवाने भेजे हैं, भगवाने जोड़ा बनवाते हैं। कहते हो तुम जागा दोनों जने के काम पे भगवान विचार लेन अरे फूलो करूं तो बड़ी करी के भौरा तेरा दिमाग खराब है। तेरा साथी है, इसे समझा लो। क्या कर रहा है? देख नहीं रहे तुम? मेरी बात सुन। कि नहीं देवी दिया ये भगवान सुनाओ और नहीं प्यार के जाल में यूं फंसा। कहीं प्यार में तेरे मैं खो न जाऊं। कहीं प्यार में तेरे मैं खो न जाऊं। लो आजा मेरा घर पे जाओ। हाँ, यह आज ये गुड्डू भाई सहजवार वाले कहाँ कहाँ काम के पीछे परेशानी है, उनका नेटवर्क फेल है। कहाँ कहाँ दुनिया जाए भाड़ में गुड्डू भाई और बिल्लू लगे हैं अपने जुआर में। ये प्यार मोहब्बत का सीन देखते हुए कहन अगर मान जाए तो इनका मीठा पान लगवा खिया दिया। 11 रुपया धन्यवाद पहुंची। उस्ताद 8 लाइन नहीं 4 लाइन होता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? समय बर्बाद मत कर। जा कहाँ जाऊं? अब तो कोई रास्ता ही नहीं जाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर वालों ने तुझे यही नसीहत दी है। क्या दिए? यही शिक्षा यही संस्कार तुम्हें पाई मिला है। हाँ, तू पढ़ने के लिए आती है या टाइम पास करने के लिए आती है? मैं बाबा पढ़ रहे हूँ, पढ़ाई करते रहो
पढ़ाई करते रहो और मौज मस्ती लेते रहो। आखिर मैं भी तो जवान हो गई हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? सब कुछ ठीक तो देखो। कितनी निर्लज्जता पे उतारू है बताओ। मान जाओ ना, मैं तुम्ही से शादी करूंगी थी। तुम्हारा ये सपना कभी साकार नहीं होगा। क्यों नहीं, डर रहे हो? इसलिए कि तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, अगर नहीं जा सके तो हम सब खुद ही चले जाएंगे। आगे कैसे जाओगे? अब तो रास्ता ही खत्म है, जा नहीं सकते हो। पुलिस बुलाऊंगी, जेल जाओगे और जिंदगी खराब हो जाएगी। अबे ये प्रशासन वालों की धमकी दे रहे हैं। इसे ये नहीं मालूम कि प्रशासन के लोग प्रतिदिन हमारी हवेली पे चाय पीने के लिए आते हैं। भैया मान जा, ना फांसी लगाई ले, फांसी लगा ले अगर मर जाए ना भैया। पहली सारे प्रशासन वाले ही गया बेटा 9 महीने के लिए अंदर, तो जब 9 महीने के लिए अंदर जाबा तो उस चक्कर में हम पिलाई जा। 12-13 महीने के लिए हम जेल गए। इसका मतलब तू बुज़दिल है, डरपोक है। नहीं यार, ए! मान जा राजा। ऐसा कभी ना, मर जा मर जा। बस ये राजा बाजा गाजा का हुआ? दिल के राजा है। राजा के का कहा थे? हम का जाना। राजा मुसहरा कहा थे? हमारे भैया मुसहरा है। सारे बनवासी गिनती करता है। चल मर। मान जाओ ना, नहीं मानेगी ना मारे। क्यों सच कहा था, हकीकत कहा था। कि अदा की मोहनी सूरत बिगाड़ देती है। किसी ने सच कहा है कि अदा की मोहनी सूरत बिगाड़ देती है और कभी कभी इनकी जरूरत बिगाड़ देती है। संभल के चलो इस रंग भरी दुनिया में, संभल के चलो यारो इस रंग भरी दुनिया में, वरना शरीफ लोगों को कभी कभी ये औरत बिगाड़ देती है। बताओ, शाम की फरमाइश जा रहे वो सुना दे। ठीक है कि तुझे संग प्रीत लगाई सजनी, सजनी तुम्हार बदलिए तोरे प्यार में एकदम खोल जाई। हमारो आंख बंद हो गया रे आग ना। अरे आंख बंद कर नेहर खड़ा ही आलम का डांटता है। कौन है डिस्टर्ब कर? अरे ये दुष्ट कुकुर लड़ा कहाँ को सही है गारे? अरे तुम पागल हो गई हो। आराम खोर साले, तू मुझे कुत्ता समझ रहा साले। अरे मैं इधर हूँ, जाने मन। अब क्या पे भोसड़ी के कहा हमका भूल गए ना?
कसम से राजनी भैया कहूँ कुछ नफरत नहीं करते सही में। चलो ठीक है फिर एक चुम्मा ले लियो भाई। पागल हो गया कब ये सही है। चलो ठीक करो बड़ा आसान है। एमे गलती के गई ना गलती के का भैया एक सबे के रोना जवानी चल चढ़ा पर परार बना कच्ची सड़क ना पक्की सड़क कहो यही मुड़े खिचड़ी चुरई है यही मुड़े खिचड़ी चुरवत है के नमकवा माई चीख ले। एमे गलती तो ना एक बात ही बताओ क्या हमने तुम्हारी बातें मान लिया तुमसे प्यार किया लेकिन तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम सीमा है। इनका नाम कीमा है। कीमा ने कबाब है। मैं चंदापुर के रहने वाली हूँ। देखो जी हाँ कहीं धोखा मत देना। ऐसा कहा हो सकता है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम विजय सिंह है। मैं गाजीपुर रियासत का रहने वाला हूँ। देखो देर हो रही है ठीक है जाओ कल इसी समय यहीं पे फिर मिलना। मिलूंगी। हाँ ये आ जाएगी केवल फोटो तैयार रखे रहे बस। हाँ केवल मुने के नहीं बच्चा होगा। सजना सजना ओ रामा तुझी संग प्रीति लगाई सजना 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 ओ रामा बाय बाय। टाटा बाय बाय। खूब भागे मेरे साल चाटा बाय बाय। तू कहा दिया टाटा बाय बाय साल का चाटा बाय बाय। हमारे से तो का सहूर हो जाए हमारे का मर पे यार देखो मर पे आऊ नहीं नहीं मान ले। तू मेरा साथी है मेरा भाई जैसा है। अच्छा आधे बने चला गया मौसी मौसी लाग रहा है। ये प्यार एक दिखाक। अब तू पक्का घरे पेला गया। अब पक्का भैया शिकायत के तो मैं तुरंत मरवाऊ। देखो तू मेरा भाई जैसा है। कहो इस बात को बड़े भैया से नहीं बताओगे। कहो भैया पैसा इतना खर्चा करता हम सोचे पढ़ लिख के दोनों जने बड़ा के हौदा पाऊ। औदा नहीं तो चेहरा ही बनवा दे। तू ये पढ़ा था छीन अबे ओहदा पोस्टिंग रहे। तू ये पढ़ाई आया छीन नहीं करता है यार। अबे साले हाँ? पेपर चालू भगवान के हाथ है से जोड़ा बन के आता है। पेपर चालू है 9 महीने बाद रजत खाते से निकले। देख इस बात को छुपाएंगे जब तक छुप लगेगा ठीक। हाँ जब दुनिया वालों को पता होने लगी खबर होने लगी ना तो बड़े भैया से कहकर शादी कर लूंगा। हम बताऊ ने एक शर्त पे बोल अब तोहरे चक्कर में हम लड़ गई यही हमारा तो जीवन ठीक है कल सीमा आएगी उससे कहकर उसकी कोई सहेली होगी तो तेरी बात पति के कर देंगे ठीक।